देखो सर, कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो बात स्टार्ट करी थी वो बात हमने रिडक्शन वाले स्टेप को ख़त्म कर दिया था। रिडक्शन को ख़त्म करके हम लोगों ने जो रिफाइनिंग है उस रिफाइनिंग को यानी कि शोधन को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कि अब जो है वो इम्प्योर मेटल जो है उस इम्प्योर मेटल से हमें प्योर मेटल जो है वो कैसे ऑब्टेन करना है। तो उसके बेसिस पे बच्चों हम लोगों ने जो है वो पहला पढ़ा था डिस्टिलेशन, दूसरा पढ़ा था लिक्वेशन, तीसरा जो है वो हमने पढ़ा था जोन रिफाइनिंग। ये मेथड जो है वो कल के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। अगर इसमें से किसी भी पॉइंट से रिलेटेड अगर आपको समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग बात को बेटा आगे बढ़ाते हैं। तो फटाफट से कमेंट करके बता दो कि क्या किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या क्लास को आगे बढ़ाया जाए। जल्दी बताएं सर, जल्दी बताएं भाई, जल्दी बताएं। क्या किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या मैं आगे बढ़ूं? हाँ भाई, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। चलो बहुत अच्छे बच्चा, आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर बेटा हम लोग बात करते हैं। देखो सर, बात को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से पॉइंट से, ध्यान से सुनना। अब है ना भाई, एक और बात सुन लेना। मेटलर्जी जो है उसका ये मान के चलो कि 90-95% पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज का लेक्चर जैसे ही खत्म होगा तो ऑलमोस्ट 95% मेटलर्जी जो है वो आपका बेटा कंप्लीट है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि उसकी जो क्वेश्चन बैंक है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों जो है वो मैंने आप लोगों के पास टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए। वहाँ से आप लोग जो है उसको कलेक्ट कर लें और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस बेटा लगाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोग करोगे तो आप लोगों को अपने आप से आइडिया हो जाएगा कि सर आप लोगों ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस क्वेश्चन लगाते जाओ, थियोरी पढ़ते जाओ। जहाँ पर क्वेश्चन में अटकते हो उससे रिलेटेड पॉइंट जो है वो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सअप पर डाल के छोड़ देना, आपको जो उसका रिप्लाई जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बात थी इसकी। दूसरा, आप लोगों की जो नीट है उस नीट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी जो है वो एनटीए की वेबसाइट पे आने वाले हैं। जल्दी से जल्दी जो है उनकी विंडो जो है वो ओपन कर दी जाएगी बेटा। ठीक है, तो नीट के फॉर्म हैं वो भी आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं, उनके एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं। तो अपनी जो प्रिपरेशन है, ध्यान से सुन लेना जो बातें बोल रहा हूँ। नीट के एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं तो मतलब नीट का डेट भी फाइनल होने वाला है, सारी चीज़ें फाइनल होने वाली हैं, सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर अब जैसे ही फॉर्म आएगा, जैसे ही डेट अनाउंसमेंट हो जाती है, मतलब आप लोगों के पास एक टारगेट जो है वो फिक्स हो जाएगा कि सर इस डेट को हमारा एग्जाम है। डेट फाइनल नहीं है, जब तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आएगा डेट फाइनल नहीं होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है आई थिंक एज सुन एज पॉसिबल जो है वो आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम भी दे देंगे वेबसाइट पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। उसमें कोई बड़ा रोल नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अब आपकी स्टार्ट होती है। क्या करना है सर? जितने दिन मजे कर लिए अब कर लिए। ठीक है, अब अपनी प्रिपरेशन को क्या करो, फाइनल टच देना स्टार्ट करो। ठीक है, ढंग से रिवीजन करो, बचे हुए चैप्टर्स को ढंग से पढ़ लो, जो पीछे बैकलॉग रह गया है उसको रिवाइज कर लो। सारे जो वीडियोज हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं, पुराना जो आपने ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ा है उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट कर दो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनको स्टार्ट कर दो। और उसके साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, तो अपन ने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं उस टेस्ट सीरीज में भी क्या करो, पार्टिसिपेट करो और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेटा फाइनल टच दो। ठीक है, अब जितना ज़्यादा अगर तुम लेट करोगे, तुम चीज़ों को अगर अब डिले करना स्टार्ट कर दोगे ना तो भैया अगले साल फिर से कहीं ना कहीं आप लोगों को क्लासेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, बात पल्ले पड़ गई। तो अब चीज़ों को डिले मत करना, क्योंकि अब अनाउंसमेंट होने को है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि सर अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, तो अभी कुछ कहना बेतुकी बात है। ठीक है, तो आप तो क्या मान के चलो कि सर हमारी एग्जाम जो है वो अगस्त में है, ये मान के चलो, हफ्ते भर में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, तो आप उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। आपके पास जून जुलाई 2 महीने का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट आपको 1 महीना एक्स्ट्रा दे सकती है, देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, दे सकती है। तो आपके पास जून अभी रनिंग में है, स्टार्ट हुआ है, और जुलाई 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में बेटा दम लगा के जो है वो मेहनत को स्टार्ट कर दो, अदरवाइज बड़ी भयंकर समस्या आपके साथ हो सकती है, ठीक है। और रही बात पेपर की, पेपर इस बार भी लास्ट ईयर जैसा इजी पेपर आएगा, लास्ट ईयर जैसा इजी पेपर आएगा, एकदम से सिंपल पेपर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भैया कोविड का इतना टाइम आप लोगों ने देख लिया है, पिछली बार भी कोविड था, इस साल उससे भयंकर है, उससे ज्यादा बुरे हाल है, तो पेपर जो है वो इजी आएगा, ये डैम श्योर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पेपर एकदम से सिंपल आपको मिलेगा, लेकिन आपने पढ़ना सब कुछ है, एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, तब जाके सिंपल पेपर को सोल्व कर पाओगे। सिंपल पेपर में आपको भी पता है कट ऑफ ऊपर जाएगा। दूसरी बात, कट ऑफ ऊपर जाने के साथ आप लोग जो है वो ये भी ध्यान रखेंगे कि आपकी जो एक्यूरेसी है क्वेश्चन करने की, एक्यूरेसी जो है वो क्या हो, अपने पीक पॉइंट पर हो। ऐसा नहीं हो कि आप 180 क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें 30-40 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो। अगर ऐसी एक्यूरेसी तुम दिखाओगे तो बेटा बाहर हो जाओगे। एक्यूरेसी ही यहां पर काम आएगी, जितनी स्पीड से तुम क्वेश्चन कर पाओगे वो तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम सिलेक्ट होगे या नहीं होगे। तुमने कितना डीप नॉलेज लिया है, कितनी हायर स्टडीज करी है, डजंट मैटर। एक ही चीज मैटर करेगी, क्या आपने सब कुछ पढ़ा है बेसिक में? यस सर पढ़ा है। क्या आप लोग परफेक्ट वे में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो? कर रहे हैं। क्या आपकी एक्यूरेसी में, ध्यान से सुनना, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में, क्वेश्चन करने में मुश्किल से 2 से 3% अगर मिस्टेक है, 2 से 3% अगर एरर आ रही है तो काम चल जाएगा। इससे ऊपर अगर तुम्हारी एरर चली गई तो बाहर होने के चांसेस भी 100% है बेटा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो मुश्किल टास्क नहीं है, बस एक्यूरेसी बनानी है। और एक्यूरेसी अगर तुम बना लोगे तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और एक और बात, ऐसा गोल्डन चांस बेटा हर बार नहीं आता। अब ऐसा नहीं है कि यार अगले साल भी ऐसे ही सिनेरियो होगा, इसी टाइप से कोविड होगा और आप लोगों को फिर से सिंपल पेपर मिलेगा। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिएगा सर, ये कहानी किसकी है? तो अपन ने कहा कि ये हमारी कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बी केयरफुल, बी अवेयर, गलती मत करना। अगर इस बार गलती कर दी ना, बड़ा पछताओगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलिएगा सर, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, या मैं आगे बढ़ूं? आपके दिमाग में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बेटा? अरे किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है क्या? या फिर अपन आगे बढ़े? जल्दी बोले बेटा। क्या किसी स्टूडेंट के दिमाग में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्यूरी? नो सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगर डाउट अब भी डाउट रह गए तो सर हमें बहुत परेशान करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा सर, आगे बढ़ते हैं, बात को स्टार्ट करते हैं। और अब अपन जो है वो अपने प्रोसेस को लेकर इस बात को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा। देखो सर, कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो सारी बातें कर ली थी, और सारी बातें जो है वो क्या क्या थी? तो हमने कहा था कि लिक्वेशन, डिस्टिलेशन और जोन रिफाइनिंग, तीनों की बातें हो गई थी। तीनों कहाँ कहाँ लगते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था, वो सारी चीजें आपकी क्लियर है। अगले पॉइंट पर बढ़ता हूं। अगला जो प्रोसेस है, अगला जो मेथड है वो कौन सा है? तो अपन क्या कह रहे हैं? पैटिंसन्स प्रोसेस। ध्यान से सुन लेना भाई, पैटिंसन्स प्रोसेस। पैटिंसन्स प्रोसेस की बात करते हैं। पैटिंसन प्रोसेस क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम लोग उस पर चर्चाएं करते हैं, उसकी बात करते हैं। ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है वो सुनना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है वो सुनना, और किसके लिए बेटा अप्लाई होता है उसकी अपन बात करते हैं। तो बी केयरफुल, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि सर आप लोगों का जो लेड होता है, पीबी जो होता है, लेड जो होता है, उसमें सिल्वर के इंप्योरिटी प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से सुनना जो बात बताने वाला हूं। लेड जो होता है उसमें सिल्वर इंप्योरिटी होता है, और सिल्वर जो होता है उसमें लेड इंप्योरिटी होता है। बात पल्ले पड़ गई? अगर मेटल लेड है तो इंप्योरिटी सिल्वर होगा, अगर मेटल सिल्वर है तो इंप्योरिटी क्या होगा? लेड होगा। ये बात याद रखना। क्लियर है? अब सुनो, अपन क्या कहते हैं कि हमारे पास इंप्योर लेड है, इंप्योर लेड में से हमें सिल्वर को हटाना है। सिल्वर को हटाना है तो सिल्वर को रिमूव करना है, तो इस प्रोसेस को आप लोग नेम दे सकते हो क्या? डीसिल्वराइजेशन। ध्यान से सुन लेना जो बोल रहा हूं, क्या है? डीसिल्वराइजेशन। क्या बोला? डीसिल्वराइजेशन, मतलब सिल्वर को हटा रहे हैं, रिमूवल ऑफ सिल्वर, डीसिल्वराइजेशन ऑफ इंप्योर लेड, डीसिल्वराइजेशन ऑफ इंप्योर लेड। यानी कि आपका जो इंप्योर लेड होता है
अशुद्ध लेड होता है उसमें से सिल्वर को हटाने का प्रोसेस कौन सा होता है? पेटिंशंस प्रोसेस होता है। मेरे हिसाब से बात क्या है, बहुत ही सिंपल है। अब देखना अपन क्या कहते हैं कि और क्या होता है वो सुन लेना। अपन कह रहे हैं कि सर इस प्रोसेस में किस पर बेस्ड होता है वो भी देखो। तो अपन क्या कहते हैं कि बेटा प्रोसेस बेस्ड अपॉन, ध्यान से सुनना क्या बोला, प्रोसेस बेस्ड अपॉन डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, प्रोसेस बेस्ड ऑन डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इम्प्यूरिटी। ध्यान से सुनना, यानी कि आप लोगों की जो इम्प्यूरिटी और मेटल है उसके मेल्टिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इसके बेसिस पे ये प्रोसेस क्या करता है, काम आता है। इस प्रोसेस को, इस पॉइंट को आप लोग नेम दे सकते हो क्या? तो अपन इसको कहते हैं सर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान से सुनना क्या बोला, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को बेटा बोल दिया जाता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। आप हिंदी में इसको नाम दे सकते हो क्या, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। क्या नाम दे सकते हो, प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। क्लियर है? अब सुनना, अब देखो सर, अब हम बात करते हैं मेटल्स की कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, कौन सा हमें काम में लेना है। ध्यान से सुनना, अगर आपका पीबी है और वो एजी के साथ एलॉय बना के बैठा हुआ है तो यहां पर ऐसे केस में आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट जो मिलता है वो कितना मिलता है, 302 डिग्री सेल्सियस। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा, अपन क्या कहते हैं कि सर आप लोगों का प्योर पीबी जो होता है बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 327 डिग्री सेल्सियस। ये बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर? अब सुनो, अब क्या होता है वो देखना। आप लोगों के पास क्या है, तो अपन ने कहा कि सर हमारे पास जो है वो लेड और एजी है। लेड है, उस लेड में किसका इंप्यूरिटी प्रेजेंट है, तो अपन क्या कह रहे हैं बच्चा, एजी का, सिल्वर का इंप्यूरिटी प्रेजेंट है। अपन क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं तो टेम्परेचर को रखा जाता है ग्रेटर देन 327 डिग्री सेल्सियस। कितना रखा जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन 327 डिग्री सेल्सियस। 327 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखा जाता है तो अपन क्या कहते हैं कि सर आप लोगों का पूरा जो सिस्टम होता है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट होने की वजह से आप लोगों को क्या मिलता है, तो अपन क्या कहते हैं कि पीबीएजी जो होता है वो टोटली 100% क्या मिलता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, यानी कि मोल्टन स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, अगले पॉइंट पर चलेंगे, वहां पर लिखा हुआ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कैसे होगा, तो अपन क्या कह रहे हैं कि मोल्टन स्टेट से मेटल में कन्वर्ट करो। मोल्टन स्टेट से मेटल में कन्वर्ट करो तो आप लोग क्या करने वाले हैं वो ध्यान से सुनना, बात को समझना। आप लोग जो है वो आपका जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, लेकिन कहां पर मेंटेन करना है, तो बेटा अपन क्या कहते हैं कि 302 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा रखना है। अगर 302 से ज्यादा रखोगे तो जो एजी, ध्यान से सुनना, जो एजी लेड के साथ एलॉय फॉर्म करेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, मोल्टन स्टेट में। किस फॉर्म में रहेगा, मोल्टन स्टेट में। ध्यान से सुनना, तो अपन क्या बोलेंगे, वो किस फॉर्म में रहेगा बेटा, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर वो मोल्टन स्टेट में रहेगा। क्लियर है? अब अगली बात सुनना, अपन टेम्परेचर को रखते हैं कितना, 327 डिग्री सेल्सियस से कम। ध्यान से सुनना, टेम्परेचर कितना रखा बेटा, इससे कम रखा जाएगा। तो अगर टेम्परेचर को कम रखोगे तो बेटा क्या आप लोगों का जो लेड है, जो प्योर लेड है, वो क्या क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होगा तो आप लोगों को क्या मिलता है, पीबी सॉलिड स्टेट में मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेड जो है वो सॉलिड स्टेट में मिलना स्टार्ट हो जाता है। टेम्परेचर को इसी रेंज में मेंटेन रखते हैं, ताकि एजी जो है वो लेड के साथ जितना एलॉय बनाएगा वो आप लोगों को लिक्विड स्टेट में मिलेगा, और लेड जो है वो प्योर जो है वो सॉलिड स्टेट में आपको क्या है बेटा, मिलता जाएगा। और यहां पर एजी का इंप्यूरिटी जो है वो क्या होता जाता है, हटता जाता है। इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ सिल्वर, यानी कि डीसिल्वराइजेशन प्रोसेस, हिंदी में कहते हैं विरजतीकरण। क्या बोलते हैं, विरजतीकरण ऑफ इम्प्योर लेड। अब सुनना,
ये प्रोसेस एक बार करने से मेटल पूरा नहीं मिलता है। इसको क्या किया जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं, आफ्टर सेवेरल रिपीटेशन, बहुत बार हम लोग इसको क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जब बार बार इसको रिपीट करते हैं तो आप लोगों को पीबी मिलता जाता है और ये जो इंप्योरिटी है बेटा वो अलग होती जाती है। ये कहानी किसकी होती है, तो अपन कहते हैं कि सर आपके पेटेंशन प्रोसेस की। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो बोलो, अदरवाइज फटाफट से लपेटो। कोई डाउट हो तो बेटा बोलो, अदरवाइज फटाफट से लपेटो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें सर, जल्दी करें थोड़ा सा। जल्दी करें, फिर अगले प्रोसेस पे आपको लेके चलता हूं। अगले प्रोसेस पे आप लोगों को लेके चलता हूं। अगला प्रोसेस, इसी को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे बच्चों। लगातार 3 प्रोसेस आएंगे और उसकी हम बात करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट सेक्शन में बताते जाओ बेटा। हाँ भाई, नो सर, डन 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 डन। चलो सर, सबका आंसर डन है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब बच्चा हम लोग यहां पर बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब बच्चा हम लोग बात करते हैं यहां पर अगले पॉइंट की, ठीक है। चाय की चुस्की के साथ बात करते हैं, ध्यान से सुनना। लेड और एजी है, लेड मेटल है, ज्यादा अमाउंट में है, एजी इंप्योरिटी है। यहां पर एजी इंप्योरिटी है, एजी इंप्योरिटी है तो ये लेड एजी लिक्विड मिला, लेड अलग हो गया और ये एलॉय हमें क्या हो जाती है, यहां पर मिल जाती है। अब देखो एक बात बताओ कि ये जो लेड एजी का एलॉय मिलता है, एजी जो है आप लोग जानते हो, एजी जो है वो एक कॉस्टली मेटल होता है। एजी जो है वो ऑर्नामेंट्स में काम आता है, सिल्वर जो है वो ऑर्नामेंट्स में काम आता है। सिल्वर जो है वो क्या होता है, कॉस्टली होता है, महंगा होता है सर, चीपर नहीं होता। तो भैया सिल्वर को हम ऐसे ही वेस्टेज में नहीं जाने दे सकते, सिल्वर को वेस्टेज में नहीं जाने दे सकते। अरे भैया चांदी है और चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, आप लोग इसको वेस्टेज में नहीं जाने दे सकते बेटा। अगर ये वेस्टेज में नहीं जाने दे सकते तो तुम लोग क्या करने वाले हो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अपन क्या बोलेंगे कि एजी इज रिकवर्ड बाय क्यूपलेशन। ध्यान से सुनना, क्यूपलेशन को हिंदी में कहते हैं खरपरण। क्या कहते हैं, खरपरण। एजी इज रिकवर्ड बाय क्यूपलेशन। स्क्रीनशॉट मार लेना, बड़ा काम आएगा। एजी को किससे रिकवर करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, क्यूपलेशन मेथड से। और अगला जो प्रोसेस है बेटा वो क्या है, क्यूपलेशन प्रोसेस ही है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बचे हुए पॉइंट का स्क्रीनशॉट मारो, बहुत काम की चीज है। फटाफट से स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया डन, चलो हो गया होगा अब तक। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पेटेंशन प्रोसेस आपका कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, तो अपन क्या कहते हैं आप लोगों के अगले प्रोसेस की। अगला प्रोसेस जो है वो पेटेंशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाला है। क्या, तो हमने कहा कि सर एजी जो है उसको वेस्टेज में नहीं जाने देना बच्चों, उसको हम रिकवर करने लगेंगे। तो रिकवरी में क्या होने वाला है वो सुनना। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर जब तुम रिकवरी में जाओगे तो बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल सा होता है, ठीक है। तो चलिएगा अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट जो है वो कौन सा है, तो अपन कह रहे हैं क्यूपलेशन। सुनते जाना, क्यूपलेशन की हिंदी क्या होती है, तो अपन क्या बोलते हैं, खरपरण। क्यूपलेशन की हिंदी क्या होती है, खरपरण। अब देखो बेटा क्यूपलेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसकी बात सुनना। अपन ने क्या बोला, क्यूपलेशन यानी कि खरपरण। ये प्रोसेस देखना बेटा कैसे होगा। इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक क्यूपल होता है। ध्यान से सुनना, क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि सर एक क्यूपल होता है ऐसा, ठीक है। ये क्या है, तो हमने कहा कि सर ये बोट शेप्ड होता है। कैसा होता है, बोट शेप। बोट देखी होगी ना, नाव जो होती है बोट होती है, उसकी शेप का होता है। बोट शेप्ड बोन एश क्यूपल, क्लियर है, ये होता है। अब देखो सर इसमें क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि हम हमारे लेड एजी को जो हमने कहां से, पेटेंशन से लिया था, उसको क्या कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं।
यहां से हम लोग बच्चों क्या करते हैं, गर्म हवा का झोंका देते हैं, हॉट एयर की जो है वो सप्लाई जो है वो क्या करते हैं, देते हैं। ध्यान से सुनना क्या होगा, क्या करा, बोट शेप्ड बोन एश क्यूपल है, आपने क्या किया, लेड एजी जो आप लोगों ने कहां से लिया था, पेटिंशन प्रोसेस से, उसको यहां पर डाला, हॉट एयर की क्या कर दी, सप्लाई कर दी। ये जो हॉट एयर होती है, इस हॉट एयर का टेम्परेचर जो है वो कितना रखा जाता है, तो अपन कहते हैं 400 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर एयर को क्या करते हैं, पास करते हैं। अब देखो सर इस टेम्परेचर पर क्या क्या होता है, तो अपन क्या बोलेंगे कि एट 400 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, यहां पर सिल्वर है, क्या सिल्वर इस टेम्परेचर पर Ag के साथ रिएक्शन कर पाएगा क्या, नहीं सर। क्यों नहीं करेगा वो भी सुन लो, नो रिएक्शन। आपने कहा कि सर रीजन क्या है क्यों नहीं करता, तो सुन लो, अपन क्या कहते हैं कि अगर मान लो रिएक्शन हो भी गया तो क्या बनेगा, Ag2O। Ag2O जो है बच्चों वो 300 डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और वो क्या बना लेता है बेटा, Ag, और साथ में क्या कर देता है, तो अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को निकाल देता है। ये रिएक्शन कितने पर होती है, 300 पर। आप ऑलरेडी कितना लेके चल रहे हो बच्चों, 400 लेके चल रहे हो, क्लियर है, बात पल्ले पड़ गई, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। Pb जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बेटा PbO क्या कर देता है, बना देता है। तो यहां से PbO जो है वो वोलेटाइल फॉर्म में निकल जाता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां से क्या निकल जाता है, PbO निकल जाता है, और पीछे जो है आपका Ag जो है उस Ag को छोड़कर चला जाता है। Ag को छोड़ चला जाता है तो यहां से आप लोगों का Ag जो है वो क्या हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, इंप्यूरिटी हट जाती है। तो पेटिंशन में जो कचरा था यहां पर हमारे लिए क्या हो गया, यूजफुल मेटल हो गया। अब सुनो, इस प्रोसेस को एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, इस प्रोसेस को एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, और वो नेम क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि ये प्रोसेस है तो रिफाइनिंग का, ये प्रोसेस है तो प्यूरिफिकेशन का, ये प्रोसेस है तो शोधन का, लेकिन किसकी हेल्प से हो रहा है, ऑक्सीडेशन की हेल्प से हो रहा है। तो आप लोग इसको नाम दे सकते हो क्या, तो अपन कहते हैं ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग प्रोसेस भी आप लोग इसको नाम दे सकते हो, क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा, अदरवाइज बेटा स्क्रीनशॉट मारो, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, अदरवाइज फटाफट से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट यहां पर मार लो। कोई भी डाउट लगे तो मेरे को बता देना, वरना फटाफट से स्क्रीनशॉट मार के कहानी को खत्म करो। जल्दी करें बच्चों, जल्दी करें भाई थोड़ा सा। हो गया भाई, हो गया, चलो हो गया, बहुत बढ़िया सर। चलिएगा सर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के पास पेटिंशन हो चुका है, पर्क हो चुका है, सॉरी पेटिंशन हो चुका है, क्यूपलेशन हो चुका है। अगले प्रोसेस पे बेटा मैं आपको लेके चलता हूं। अगला प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस है, ध्यान से सुन लेना। अगला जो प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस है, वो भी कुछ ऐसा ही है, पेटिंशन जैसा ही है, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज आपको करना होता है। तो वो चेंज बच्चों क्या होता है, उसकी अपन यहां पर क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो अपन अगला प्रोसेस लेके आ रहे हैं, वो प्रोसेस कौन सा है, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि सर पार्क्स प्रोसेस, पार्क्स प्रोसेस। अब सुनो, जो सर पार्क्स प्रोसेस होता है वो भी क्या होता है, जैसा पेटिंशन है वैसा ही है। क्या होता है, इम्प्योर लेड है, इम्प्योर लेड में सिल्वर का इम्प्योरिटी होता है, उसको हटाना होता है। मतलब ये प्रोसेस अगेन कौन सा प्रोसेस होगा, तो अपन क्या बोल देंगे, डीसिल्वेराइजेशन। क्या होता है, डीसिल्वेराइजेशन ऑफ
इम्प्योर लेड। क्या होता है? डिसिल्वराइजेशन ऑफ इम्प्योर लेड। क्लियर है? डिसिल्वराइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? विरजतीकरण। क्लियर है? यानी कि ये डिसिल्वराइजेशन प्रोसेस आपके पास होता है। अब सुनना, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या बोला कि सर इम्प्योर लेड है, उस इम्प्योर लेड में से सिल्वर को हटाना है, तो तुम बोलोगे सर पैटिंसन प्रोसेस भी तो वैसा ही था, फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? बेटा डिफरेंस है ये किस बेस पर अप्लाई किया जाता है, कौन से मेथड पर ये लगता है, वो सुनना। देखो ध्यान करो, पैटिंसन प्रोसेस जो है वो क्या था? डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट थे किसके? मेटल और इम्प्योरिटी के। बट बेटा यहां पर अपन बात करते हैं, इस पॉइंट पर अपन बात करते हैं, तो यहां पर क्या होता है देखना, सुनना। अपन क्या कहते हैं कि प्रोसेस बेस्ड अपॉन किस पर बेस्ड होता है वो देखना, बेस्ड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। किस पर होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हिंदी में क्या कहते हैं? वितरण नियम। क्या कहते हैं? वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर बेस्ड होता है। आप लोगों ने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, वहां पर भी कई बार पढ़ लेते हैं अपन क्या? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब सुनना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है उसकी मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना। देखो सर, कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल है, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं, कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल है, उस पर्टिकुलर मेटल की सोल्यूबिलिटी जो है वो अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग होती है। अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट में वो अलग अलग टाइप से अलग अलग रेशियो में अलग अलग अमाउंट में डिजोल्व होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ध्यान से सुनना कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मीनिंग क्या होता है। तो अपन क्या बोल देते हैं कि सर रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी of a particular metal in different solvent। क्या बोला कि सर रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल इन डिफरेंट सॉल्वेंट, यानी कि अलग अलग प्रकार के विलायकों में आप लोगों की एक विशिष्ट धातु की जो विलेयता का अनुपात होता है उसे क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो बोला जाता है। सिंपल सी बात है। अब ध्यान से सुनना, तुम बोलोगे कि यार वहां पे तो मामला अलग था, यहां पर मामला अलग होता है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है वो देखना। देखो सर, यहां पर आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, सबने एक नाम हम लोग पढ़ के चलते हैं, कौन सा? एलॉय। एलॉय को हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्र धातु। क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। यानी कि दो या दो से ज्यादा मेटल के कॉम्बिनेशन से जो मेटल बनती है, जो कंपाउंड बनता है, उसके लिए अपन क्या बोलते हैं? एलॉय या मिश्र धातु। क्लियर? जैसे आपने नाम सुना होगा स्टील, आपने नाम सुना होगा ब्रॉन्ज, आपने नाम सुना होगा ब्रास, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मिक्स्ड मेटल होते हैं, एलॉय होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये जो प्रोसेस है ये एलॉय फॉर्मिंग टेंडेंसी पर भी बेस्ड होता है। तो अपन क्या बोलते हैं कि प्रोसेस बेस्ड अपॉन एलॉय फॉर्मिंग टेंडेंसी, यानी कि सर आप लोगों की मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति पर भी, उसकी प्रवृत्ति पर भी क्या करती है? डिपेंड करती है। तो प्रोसेस बेस्ड अपॉन एलॉय फॉर्मिंग टेंडेंसी। क्लियर है? अब सुनो, कौन एलॉय बनाता है, कौन एलॉय नहीं बनाता? तो आप लोगों ने सर सबने पढ़ा होगा कि आपके जो डी ब्लॉक मेटल होते हैं, डी ब्लॉक मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। यहां पर आपके पास एक तो लेड है और दूसरा कौन है? सिल्वर। तो मैं इसी लेड और सिल्वर की बात करता हूं। तो अब सुनना, देखो सर, सिल्वर जो होता है, एजी जो होता है, सिल्वर जो होता है वो लेड के साथ एलॉय बनाता है, इसीलिए ये इंप्योरिटी की फॉर्म में क्या होता है? पड़ा होता है। दूसरा, यहां पर हम लोग जो सॉल्वेंट डालते हैं वो होता है जिंक। क्या होता है? जिंक। तो अब सुनना, एजी फॉर्म एलॉय, मिश्र धातु किसके साथ बेटा? तो अपन क्या कहते हैं? जिंक एंड लेड। एजी जो होता है वो जिंक और लेड दोनों के साथ एलॉय बना सकता है, दोनों के साथ मिश्र धातु बना सकता है। अगला पॉइंट सुनना,
अगला पॉइंट सुनना, अपन क्या कहते हैं कि जिंक जो होता है वो केवल Ag के साथ बनाता है लेकिन लेड के साथ नहीं। तो अपन क्या कहते हैं कि जिंक फॉर्म एलॉय ओनली विद Ag नॉट विद Pb। ध्यान से सुनना, आपके पास दो मेटल है लेड और Ag, जिंक डालोगे तो जिंक जो है, ध्यान से सुनना, जिंक जो है वो केवल Ag के साथ एलॉय बनाएगा, लेड के साथ नहीं। लेकिन जो Ag होता है वो लेड और जिंक दोनों के साथ बनाता है। अब बात ये आती है कि Ag है, दोनों में से ज्यादा किसके साथ बनाएगा, तो अपन क्या कहेंगे वो ध्यान से सुनना, Ag, ध्यान से सुनना, Ag फॉर्म एलॉय 300 टाइम्स मोर विद जिंक। ध्यान से सुनना क्या बोला, Ag फॉर्म एलॉय 300 टाइम्स मोर विद जिंक एज कंपेयर टू Pb। तो अब सुन लेना सर, फाइनल रिजल्ट की ओर चलते हैं। क्या होता है, Ag जो होता है वो लेड और जिंक दोनों के साथ बनाता है, जिंक जो होता है वो केवल Ag के साथ बनाता है, लेड के साथ नहीं। Ag जो होता है वो दोनों के साथ बना रहा है लेकिन जिंक के साथ लेड के कंपैरिजन में 300 टाइम्स 300 गुना ज्यादा कंडीशन में क्या करता है, एलॉय फॉर्मेशन करता है। ये कहानी किसकी होती है, तो अपन कहते हैं कि आपके इसकी। अब ये प्रोसेस काम कैसे करता है बेटा वो देख लेना, बहुत ही आसान प्रोसेस होता है और बहुत ही सिंपल होता है। आप लोगों के पास क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि हमारे पास लेड और Ag दोनों क्या होते हैं, मोल्टन स्टेट में। दोनों बेटा मोल्टन स्टेट में हैं और हम यहां पर बाहर से क्या डालते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि जिंक डालते हैं। कौन सी कंडीशन में, तो अपन क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट में। कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में डालते हैं। जब हम डालते हैं इसको मोल्टन स्टेट में तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो अपन ने कहा इन दोनों का एलॉय बनेगा और यहां पर हमारे पास बेटा दो लेयर बन जाती है। एक लेयर जो है वो नीचे होती है और एक लेयर ऊपर होती है। नीचे वाली जो लेयर होती है उसमें कौन होता है, Pb, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। और यहां पर ऊपर वाली लेयर जो होती है उसमें कौन होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि जिंक और Ag होता है किस फॉर्म में बेटा, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि सर इस फॉर्म में। अब तुम बोलोगे कि दो लेयर क्यों बनी, तो भैया ये मिक्स्ड मेटल है, ये प्योर मेटल है, दोनों की डेंसिटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होता है तो अपन क्या कहते हैं कि Pb जो है इसका डेंसिटी घनत्व जो है वो क्या होता है, ज्यादा। और जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो आपको कहां पर मिलता है, तो अपन कहते हैं कि सर यहां पर नीचे की साइड सेटल डाउन हो जाता है और ये कहां पर रहता है बेटा, ऊपर पड़ा रहता है। ये कंडीशन आपके पास होती है। अब आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हो। बेटा टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, ध्यान से सुनना, जैसे ही तुम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, यहां पर कूलिंग करोगे ना सर, तो आप लोगों का ध्यान से देखना, जिंक और Ag जो होता है वो आपको अलग हो जाता है और Pb जो होता है वो आप लोगों का बेटा क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अगली बात सुनना, देखो सर ये जो आपको मिला है यहां पर जिंक और Ag दोनों ही क्या है सर, आप लोगों के कॉस्टली मेटल्स हैं। तो इनको सेपरेट करने के लिए, ध्यान से सुनना, सेपरेट करने के लिए तो अपन क्या कहते हैं कि ये जो पूरे दोनों हैं ये किससे सेपरेट होते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि सर सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। कल की क्लास में बात करी थी, डिस्टिलेशन से आप क्या कर सकते हो, इनको सेपरेट कर सकते हो। ये प्रोसेस कौन सा होता है, तो अपन कहते हैं कि सर ये पर्क्स प्रोसेस होता है। फटाफट से चेक कर लो, इसको रीड कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो। फटाफट से चेक कर लो बेटा, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो। क्लियर है, ये कहानी आपके पास होती है और आपको लोग इसको डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो। और डिस्टिलेशन में आपको पढ़ा चुका हूं क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलते हो कि डिस्टिलेशन में आप लोगों का जो जिंक है वो वोलेटाइल होकर निकल जाता है और Ag आपको यहां पर मिल जाता है। ये सिंपल सी कहानी होती है। जल्दी करें भाई, और जैसे ही स्क्रीनशॉट हो जाए फटाफट से डन बोल दीजिएगा बच्चों। जल्दी करें, थोड़ा सा जल्दी करें।
हो गया भाई? अरे हो गया, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सर। डन। तो ध्यान से सुन लो, वापस मैं पॉइंट पर आता हूं, वापस से बता देता हूं, सुन लो। सर पहले पढ़ा था पेटिशन, अब पढ़ रहे हैं पार्क्स प्रोसेस। कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है, दोनों में डिसिलराइजेशन होता है, बट यहां पर थोड़ा सा मामला अलग होता है। यहां पर जो है वो जिंक जो है वो एज ए सॉल्वेंट काम लिया जाता है, और जिंक में एजी की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, पीबी की कम होती है। बात क्लियर है? अब सुनो, जिंक जो है वो एजी के साथ क्या करता है बेटा, एलॉय बनाता है, लेकिन पीबी के कंपैरिजन में 300 गुना फास्टर एलॉय फॉर्मेशन करता है। ये आप लोगों का जैसे ही डालेंगे तो पीबी जो है वो ज्यादा डेंसिटी की वजह से नीचे होता है, दो अलग अलग लेयर बन जाती है। इसका कूलिंग करवा लेते हैं तो ये सॉलिड स्टेट में अलग हो जाता है। ये आप लोगों का मोल्टन मेटल जो है वो आप लोगों को सेपरेट होकर मिल जाता है। ये जो है आप लोग डिस्टिलेशन करवा लो, डिस्टिलेशन हमने कल ही करवाया था। टेम्परेचर को बढ़ा दो, जिंक वोलेटाइल होकर निकल जाएगा, एजी जो है वो सॉलिड फॉर्म में बेटा आपको यहां पर क्या हो जाता है, मिल जाता है। ये कहानी किसकी होती है बच्चा? तो अपन कहते हैं कि आपके पार्क्स प्रोसेस की कहानी होती है। ये डिसिलराइजेशन के दो अलग अलग मेथड होते हैं, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट पर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। ये कहानी क्या होती है, यहां पर खत्म होती है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले प्रोसेस पर आपको लेके चलते हैं। अब देखो सर, अगला जो प्रोसेस है, अगला नेक्स्ट जो प्रोसेस है, बहुत ही प्यारा सा प्रोसेस है और छोटा सा प्रोसेस है। उसकी अपन यहां पर क्या करते हैं बेटा, बात करते हैं। उसकी अपन यहां पर क्या करते हैं, बात करते हैं। उसकी यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं कि सर क्या होने वाला है। देखना देखना और सुनना, बहुत ही आसान प्रोसेस है। अगला आप लोगों ने वो नाम सुना होगा, वही एलॉय फॉर्मेशन होता है, लेकिन इस बार एलॉय हम लोग स्पेसिफिक बनाएंगे, और वो जो है वो क्या है, अमलगमेशन, यानी कि हिंदी में बोलें तो अमलगम निर्माण। अमलगमेशन, अमलगम निर्माण, ये वर्ड मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने सुना हुआ है। अमलगम क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि मर्क्यूरी के, ध्यान से सुनना, मर्क्यूरी के जो एलॉय होते हैं, मर्क्यूरी के जो एलॉय होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, मिक्स्ड मेटल होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, अमलगम बोला जाता है। ध्यान से सुनना, क्या बोला, मर्क्यूरी जो होता है, मर्क्यूरी जो है उसके एलॉय को क्या बोला जाता है, अमलगम बोला जाता है। यानी कि मरकरी के मिश्र धातु को बोलते हैं अमलगम। अब देखना, अब बात यह आती है कि कौन से ऐसे मेटल हैं जो अमलगम बनाते हैं। तो अपन क्या कहते हैं, सारे के सारे मेटल नंबर से अमलगम बनाते हैं, सब के सब, बस दो को छोड़कर। कौन नहीं बनाता? आयरन और प्लेटिनम। आयरन एंड प्लेटिनम अमलगम नहीं बनाते, बाकी सब के सब अमलगम बनाते हैं। बात याद हो जाएगी आराम से। क्या बोला? मरकरी के एलॉय क्या होते हैं, अमलगम। सारे मेटल अमलगम बनाते हैं, कौन नहीं बनाता? आयरन एंड प्लेटिनम। बात पहले पड़ गई, दो पॉइंट आपको बता दिए और मेरे हिसाब से याद भी हो गए। अब अगली बात सुनना, अगले पॉइंट पर आता हूं। अब यह आता है कि अमलगम द्वारा, अमलगमेशन से आप लोग कौन सी मेटल को प्यूरिफाई करोगे। तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, जो हैवी मेटल हैं, जो हैवी मेटल हैं जैसे सिल्वर और गोल्ड, इनको अमलगमेशन से, अमलगम निर्माण से हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। क्या करते हैं? अमलगमेशन से प्यूरिफाई करते हैं। ये तीसरी बात हो गई। ध्यान से सुनना, सिल्वर के, सॉरी, मर्क्यूरी के एलॉय मिश्र धातु को बोलते हैं अमलगम। सारे मेटल अमलगम बनाते हैं आयरन और प्लेटिनम को छोड़कर। तीसरा, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड जैसे जो हैवी मेटल होते हैं उनके प्यूरिफिकेशन में अमलगमेशन को यूज करते हैं। इतनी बात भी याद हो जाएगी। अगला पॉइंट सुनना, सर जब आप लोगों का सिल्वर और गोल्ड जो है उसमें मर्क्यूरी डाला जाता है तो ये हैवी मेटल होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, इंप्यूरिटी ऊपर रह जाती है। क्लियर? इंप्यूरिटी ऊपर रह जाती है, उसको हटा देते हैं, मेटल को सेपरेट कर लेते हैं। मरकरी,
मरकरी क्या होता है, तो अपन कहते हैं वोलेटाइल मेटल, डिस्टिलेशन से उसको अलग कर देते हैं, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो पूरे प्रोसेस को मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, तो इसको मैं बोर्ड पर लेकर आता हूं, समझने की कोशिश करना। बच्चे अमलगम में पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं, पहला पॉइंट, एलॉय ऑफ मर्क्यूरी मेटल, मर्क्यूरी मेटल इज कॉल्ड अमलगम। पहला पॉइंट क्या बोला कि एलॉय ऑफ मर्क्यूरी मेटल इज कॉल्ड अमलगम, सिंपल पॉइंट, ठीक है। एलॉय का मतलब क्या होता है, मिश्र धातु, मिश्र धातु, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, ऑल मेटल्स कैन फॉर्म एलॉय, एलॉय कैन फॉर्म एलॉय, कौन सा, तो अपन क्या कहते हैं, अमलगम। ऑल मेटल्स कैन फॉर्म एलॉय, अमलगम, क्लियर है। सारे के सारे मेटल अमलगम बना सकते हैं, किसको छोड़कर, तो अपन क्या कहते हैं, एक्सेप्ट आयरन एंड प्लेटिनम, आयरन एंड प्लेटिनम को छोड़कर सब के सब क्या करते हैं, अमलगम बनाते हैं, ये दो नहीं बनाते। अगला पॉइंट सुनना बेटा, अगला पॉइंट सुनना, अमलगम क्यों बनता है, कब बनता है, कहां बनता है, कैसे बनता है, क्या कंडीशन होती है, ये डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो बेटा उसमें आ जाएगा। अगले पॉइंट पर चलता हूं, अगले पॉइंट पर चलता हूं। अगला पॉइंट ध्यान पूर्वक सुनते जाना, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या कह रहे हैं कि सर एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए लागू होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड के लिए क्या कर सकते हो आप, इसको अप्लाई कर सकते हो, सिंपल है, आसान है। अगली बात सुनना, अगली बात सुनना, अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, सिल्वर ले लो या गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो या गोल्ड ले लो, इसमें क्या डाल दो, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के साथ क्या बन जाएगा, एलॉय, और इसके साथ क्या होती है, तो अपन क्या बोलते हैं, इंप्यूरिटीज, क्या होती हैं, इंप्यूरिटीज, अशुद्धियां होती हैं। अब सुनना बच्चा, ये जो इंप्यूरिटीज होती हैं, ये इंप्यूरिटीज कुछ नहीं करती, बस सिंपल सा काम होता है, अमलगम जो होता है, अमलगम जो होता है वो तो कहां बैठ जाता है, यहां पर ऊपर वाली लेयर में क्या आ जाती है, इंप्यूरिटीज। ये नीचे आने का कारण क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, डेंसिटी, घनत्व क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि इसको हमने पहले ही बोला हुआ है, भारी धातुएं, हैवी मेटल्स, बात क्लियर होगी। इसको कर लेते हैं बेटा सेपरेट, ये लो सर, सेपरेशन कर दो, सेपरेशन, जैसे ही सेपरेशन करोगे इंप्यूरिटीज जो हैं वो क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। दूसरा, आप लोगों का अमलगम जो है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इस अमलगम का क्या करवा देते हैं, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, जब डिस्टिलेशन करवा दोगे तो मर्क्यूरी वेपर की फॉर्म में निकल जाता है, गोल्ड और सिल्वर जो है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ये प्रोसेस क्या होता है, अमलगमेशन होता है। अगर किसी बच्चे को अमलगमेशन में डाउट हो तो बता सकता है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट मारो, फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट मारो, कोई डाउट हो तो बता दो, अदरवाइज इसको लपेट कर खत्म कर दो, अदरवाइज इसको लपेट कर क्या कर दो बच्चों, खत्म कर दो, या फिर स्क्रीनशॉट मार लो, फटाफट से काम को खत्म करें, ठीक है। अमलगमेशन का स्क्रीनशॉट मार लो कि अमलगमेशन, अमलगम निर्माण क्या होता है, अमलगमेशन क्या होता है, अमलगम निर्माण क्या होता है, ये हमने आपको समझा दिया है। बहुत आसान प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे ही हो जाए आप लोग इंफॉर्मेशन दे देना, क्लियर है सर, डन, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा। अमलगमेशन आपका कंप्लीट होता है।
हाँ भाई, चलो सर आगे बढ़ते हैं। सबका डन है, सबने नोट कर लिया है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं बेटू, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो प्यूरिफिकेशन का मेथड है, ध्यान से सुन लेना। अमलगम बहुत ही आसान है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। डी ब्लॉक का इंपॉर्टेंट यूज होता है बेटा अमलगम, डी ब्लॉक का इंपॉर्टेंट यूज होता है अमलगम, ठीक है। आपको यहां पर प्योर मेटल जो है वो डिस्टिलेशन से, आसवन से क्या हो जाता है, मिल जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की बात यहां पर हम लोग करते हैं। देखो देखिएगा सर, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो बेटा प्यूरिफिकेशन का मेथड है, बहुत ही शानदार मेथड है, बहुत ही गजब का मेथड है। और वो कौन सा होता है, तो अपन क्या कहते हैं, पॉलिंग मेथड। पॉलिंग मेथड, हिंदी में बोले तो पॉलिंग की विधि। क्या होता है, पॉलिंग का मेथड। अब देखो बच्चों, पॉलिंग का मेथड क्या है, तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, पॉलिंग मेथड पर जेई एडवांस्ड में एक क्वेश्चन पूरा का पूरा आया हुआ है। जेई मेन में भी इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आपके नीट में भी पुराने टाइम में इस पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो पॉलिंग मेथड जो है वो एंशिएंट मेथड है, पुराना मेथड है, लेकिन है बहुत सिंपल सा, ठीक है। कई स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ही सिंपल वे में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिंग मेथड कब अप्लाई होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उसकी अपन बात करते हुए चलते हैं। तो ध्यान से सुनते जाना और बात को समझते जाना, क्लियर है। देखो सर, बात करते हैं पॉलिंग मेथड की, कि आपका पॉलिंग मेथड जो है वो क्या होता है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मेथड है क्या। इस मेथड में क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन, यानी कि पहले ऑक्सीकरण होता है, उसके बाद क्या होता है, अपचयन होता है। कैसे किया जाता है उसकी अपन बात करते हैं। तो सुन लो कैसे होगा, किसके लिए एप्लीकेबल होगा। पूरा मेथड पढ़ा रहा हूं, सुन लेना। एप्लीकेबल फॉर इम्प्योर CuSN और Pb। ध्यान से सुनना, किसके लिए लागू होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर एप्लीकेबल फॉर इम्प्योर कॉपर, SN और Pb। अशुद्ध कॉपर, टिन और लेड के लिए होता है। अब बात यह आती है कि इनमें कौन से इंप्यूरिटी होते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, कंटेनिंग impurities ऑफ सल्फर, आर्सेनिक एंड आयरन। अब सुन लो भाई, अब बात का मजा आने वाला है। CuSN और Pb पर लागू होता है। इंप्यूरिटी होती है सल्फर, आर्सेनिक और आयरन। इंप्यूरिटी क्या होती है, सल्फर, आर्सेनिक और आयरन। अब देखो अब क्या होने वाला है, अब मजा आने वाला है। देखो आपके पास क्या होता है, अपन कहते हैं कि सर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को करेंगे। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ध्यान से देखना जो बता रहा हूं, इस कंटेनर में क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि कॉपर होता है, SN होता है, Pb होता है। कॉपर होता है, SN होता है, Pb होता है। कौन से स्टेट में, तो अपन क्या बोलते हैं, मोल्टन स्टेट में। क्यों, क्योंकि रिडक्शन से आपको जो मेटल मिलता है, अपचयन से जो मेटल मिलता है वो मोल्टन मेटल होता है। अपचयन से जो मेटल मिलता है वो मोल्टन होता है, गलित अवस्था में होता है, इस प्रकार से मिलेगा। इसमें जो इंप्यूरिटी है वो कौन कौन से हैं, सल्फर का है, आर्सेनिक का है और आयरन का है। ये इंप्यूरिटी यहां पर होती है। अब सुनना, यहां से हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि सर लिमिटेड, यहां पर क्या किया जाता है, लिमिटेड एयर सप्लाई की जाती है। लिमिटेड एयर सप्लाई की जाती है, निश्चित मात्रा में हवा दी जाती है। तो क्या होता है, ये सल्फर SO2 की फॉर्म में निकल जाता है।
वोलेटाइल ऑक्साइड बनाकर निकल जाता है। ये आर्सेनिक जो है वो वोलेटाइल ऑक्साइड बनाकर निकल जाता है। ये जो FeO होता है, ये आयरन जो है ये FeO की फॉर्म बनाता है, FeO बनता है। FeO बनने की वजह से ये क्या आ जाता है, यहां पर ऊपर एक लेयर बना लेता है। ये क्या बना लेता है, एक लेयर बना लेता है, और यहां पर ये सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, पड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आयरन का ऑक्साइड जो है बेटा क्या नहीं हो सकता, वोलेटाइल नहीं हो सकता, ये वोलेटाइल नहीं होता। तो अपन क्या कह रहे हैं कि FeO सॉलिड होता है। ठीक है, यहां तक का खेल होता है, यहां तक का खेल होता है। यानी कि ऑक्सीडेशन की हेल्प से इंप्यूरिटी को क्या कर दिया, हटा दिया। दो इंप्यूरिटी निकल गई वोलेटाइल फॉर्म में, तीसरा इंप्यूरिटी सॉलिड फॉर्म में यहां पर आ गया। इस सॉलिड को हटा देते हैं और मोल्टन मेटल को हम लोग ले लेते हैं। अब सुनना, जब ये काम होता है तो कॉपर, Sn और Pb कुछ अमाउंट में क्या बन जाते हैं, ऑक्साइड में चले जाते हैं। ध्यान से सुनना, जब इन तीनों का ऑक्सीडेशन होता है तो कुछ अमाउंट में इनका भी ऑक्सीडेशन होता है। तो ध्यान से सुनना, इन दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस some of metal can convert into oxide। ठीक है, क्या बोला कि इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में कुछ मेटल भी क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो सुन लो, कॉपर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Cu2O में। बेटा Sn जो है वो कन्वर्ट हो जाता है SnO2 में। Pb जो है वो कन्वर्ट हो जाता है PbO में। ध्यान से सुनना, क्या करना था, सल्फर आर्सेनिक आयरन को हटाना था। ये SO2 की फॉर्म में निकल गया, AS2O3 की फॉर्म में निकल गया, FeO सॉलिड की फॉर्म में निकल गया। मोल्टन मेटल पड़ा हुआ है, ये मोल्टन मेटल जो है उसमें से कुछ मेटल, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत मेटल जो है वो किस में चला जाता है, ऑक्साइड में चला जाता है। क्लियर, बात पहले पड़ गई, आसान प्रोसेस है। अब सुनो, आपको क्या चाहिए था बेटा, मेटल। लेकिन मेटल प्लस ऑक्साइड क्या हो गया, मिल गया। अरे क्या मिल गया, मेटल प्लस ऑक्साइड बेटा क्या हो गया, मिल गया। अब क्या काम होगा, अब इस ऑक्साइड को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, अपचयित किया जाता है। तो ध्यान से सुन लो क्या होने वाला है। ये आप लोगों के पास आपका जो कंटेनर था, पहले वाला जो सिस्टम था, उस पहले वाले सिस्टम को लेकर आता हूं। ये रहा, ये पहले वाला सिस्टम। इसमें क्या है, तो आपने कहा कि सर इसमें कॉपर है, इसमें Sn है और इसमें कौन है, Pb। तीनों में से कोई भी हो सकता है। कॉपर के साथ क्या है, Cu2O, Sn के साथ क्या है, SnO2, और Pb के साथ क्या है, PbO। अब देखो, ये ऑक्साइड जो है बेचारी इंप्यूरिटी का काम करेगी। तो इस इंप्यूरिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ क्या है, तो अपन कह रहे हैं फ्रेश ग्रीन वुड को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं, फ्रेश ग्रीन वुड को काम में लेते हैं। यानी कि हरी लकड़ी के बड़े बड़े पीस जो है वो काम में लेते हैं। जैसे आपका कोई भी ट्री है, उसका, ध्यान से सुनना, कोई भी ट्री है बड़ा सा, उसका जो स्टेम होता है, तना होता है, आप उसको काम में ले लो और उसको क्या कर दो, इसमें पास करो। तो ध्यान से सुनना, आप लोग क्या कहते हो कि ग्रीन वुड जो होती है उसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। अरे ग्रीन वुड में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। तुम जानते हो हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या रिलीज करेगा, मीथेन गैस। क्या रिलीज करेगा, मीथेन गैस। बच्चा, ये जो मीथेन गैस होती है ये क्या होती है, तुम जानते हो, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपचायक होता है। क्या होता है, अपचायक होता है। अब सुनो, आपका जो Cu2O होता है,
ये जो Cu2O होता है ये मीथेन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, कॉपर। और सर आपका कार्बन CO2 में चला जाता है और हाइड्रोजन H2O में चला जाता है, आपको आपका कॉपर मिल जाता है। फिर SnO2 जो होता है वो मीथेन के साथ रिएक्शन करता है, SN में चला जाता है, CO2 निकल जाती है, H2O निकल जाता है। इसी प्रकार PbO जो होता है वो मीथेन के साथ रिएक्शन करता है, Pb दे देता है, CO2 निकल जाती है, मीथेन के साथ हाइड्रोजन के साथ H2O क्या होता है, निकल जाता है। और आप लोगों का मेटल जो है, आप लोगों का जो मेटल है वो क्या हो जाता है, इंप्योरिटी से फ्री हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। ये कंडीशन किसकी होती है, तो अपन कहते हैं आपके पोलिंग प्रोसेस की कहानी होती है। देख लो बोर्ड पर पूरा का पूरा मेथड देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। अगर किसी बच्चे को डाउट लगे तो वो मेरे को बता सकता है, कोई समस्या लगे तो मेरे को बता सकता है, कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में वो मेरे को बता दो। स्क्रीनशॉट ले लो, प्रोसेस को खत्म करो, स्क्रीनशॉट ले लो और प्रोसेस को खत्म करो फटाफट से। जल्दी करें, इसमें आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है भैया, पहले ऑक्सीडेशन होएगा उसके बाद बेटा रिडक्शन होएगा। पहले ऑक्सीडेशन कराओगे फिर रिडक्शन कराओगे। क्लियर? जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर क्या हुआ है। जल्दी करें भाई। हो गया? चलो चलो सर, कई बच्चों के जवाब आ गए हैं कि सर डन है, कहानी खत्म है। चलो सर अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ भाई, पोलिंग मेथड कंप्लीट है। पोलिंग मेथड क्या है? कंप्लीट है। पोलिंग मेथड कैसे काम करता है पूरा स्टार्टिंग से प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, हो सकता है आपने यहां से पढ़ा हो कि सर मेटल के साथ मेटल ऑक्साइड इंप्योरिटी है, यहां से आप लोग स्टार्ट किया होंगे तो वो भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, पूरा प्रोसेस ये होता है, क्यों, कब, कहां, कैसे होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। कोई डाउट हो तो बोल देना, अदरवाइज मैं अगले मेथड पर चलता हूं। अगला जो मेथड है उस पर रिसेंटली 1-2 साल पहले ही नीट ने क्वेश्चन पूछा है। अगला जो मेथड मैं लेके आ रहा हूं, प्रोसेस में लेके आ रहा हूं, उसकी मैं बात करता हूं और नीट ने रिसेंटली उस पर बेटा क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो उनकी भी मैं बात कर लेता हूं कि क्या क्या होने वाला है और कौन सी कहानी आपके सामने होती है। ठीक है, तो देखना अगला जो प्रोसेस बेटा हम लोग लेके आएंगे वो प्रोसेस कौन सा है, तो सुनना। वो प्रोसेस बच्चा तुम्हारा है वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। ठीक है, अब अपन इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, वाष्प प्रावस्था शोधन भी आप लोग इसको नाम दे सकते हो। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वाष्प प्रावस्था, वाष्प प्रावस्था शोधन, वेपर फेज रिफाइनिंग ये होता है। अब देखो सर, वेपर फेज रिफाइनिंग आपने पढ़ा होगा, वेपर फेज रिफाइनिंग सबको याद होता है। मैं इसके एग्जांपल बता देता हूं। एक तो होता है मोन्स प्रोसेस और एक होता है वॉन आर्केल्स प्रोसेस। ये दोनों आपने नाम सुने होंगे। जिसने में से पी ब्लॉक पढ़ा था वहां पर भी मैंने जब CO पढ़ाया था, कार्बोनाइल कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ाया था, तो बेटा वहां भी मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो ये सारी बातें जो है वो हमने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वेपर फेज रिफाइनिंग की। देखो सर, वेपर फेज रिफाइनिंग NCERT में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बेसिस पे डिफाइन किया हुआ है, तो ध्यान से सुनना। अपन क्या कह रहे हैं कि सर रिक्वायर्ड कंडीशन, required conditions for vapor phase refining। वेपर फेज रिफाइनिंग के लिए कौन से कंडीशन आवश्यक है, कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है, ध्यान से सुनना बेटा। पहला पॉइंट देखो, इसके नाम से क्लियर है, वेपर फेज रिफाइनिंग। तो ध्यान से सुनना, यहां पर जो रिएजेंट काम में लिया जाएगा, जो अभिकर्मक काम में लिया जाएगा,
वो कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा कि जो रिएजेंट काम में लिया जाएगा वो वोलेटाइल नेचर का होगा, वाष्पशील प्रकृति का होगा। ध्यान से सुनना जो बोला, वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए, मतलब आप उसको टेम्परेचर दो, वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, वोलेटाइल होना चाहिए। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, सर जो रिएजेंट काम में लिया जाएगा वो केवल आपकी मेटल से रिएक्ट करना चाहिए। ध्यान से सुनना, जो रिएजेंट काम में लोगे वो केवल मेटल से रिएक्ट करना चाहिए, इंप्यूरिटी से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वापस सुनना, पहला कंडीशन, जो अभिकर्मक जो रिएजेंट लोगे वो वोलेटाइल होना चाहिए। दूसरा, रिएजेंट केवल मेटल से रिएक्ट करना चाहिए, इंप्यूरिटी से नहीं, और मेटल से रिएक्ट करके एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाना चाहिए, जिसको टेम्परेचर दें तो वो वोलेटाइल हो जाए। क्लियर? तीसरी बात, जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड एक अचीवेबल टेम्परेचर पर क्या हो जाना चाहिए? वोलेटाइल हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेके ना, एक अचीवेबल, जिसको हम अचीव कर सकते हैं, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उस टेम्परेचर पर वो क्या हो जाना चाहिए? वोलेटाइल हो जाना चाहिए। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसा जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? वेपर फेज रिफाइनिंग होता है। तो ध्यान से सुनते जाना। पहला पॉइंट, रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर वेपर फेज रिफाइनिंग। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या? रिएजेंट मस्ट बी वोलेटाइल, मस्ट बी वोलेटाइल इन नेचर, यानी कि वो प्रकृति में वाष्पशील होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, रिएजेंट कैन ओनली form volatile compound with metal, not with impurities। क्या बोला बेटा? कि जो रिएजेंट होता है वो केवल और केवल किसके साथ? केवल और केवल किसके साथ? तो अपन क्या कह रहे हैं कि मेटल के साथ वोलेटाइल कंपाउंड बनाना चाहिए, किसके साथ नहीं बनाए तो अपन क्या कहते हैं कि सर आप लोगों का इंप्यूरिटी के साथ नहीं बनाए। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना, वोलेटाइल कंपाउंड मस्ट बी डीकंपोज्ड at a higher achievable temperature, मतलब एक ऐसे उच्च तापमान पर जिसको तुम प्राप्त कर सकते हो, उस पर क्या होना चाहिए? वो टूट जाना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? ये। तो ये 3 कंडीशन आपकी एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखी हैं। तो तीनों कंडीशंस को बेटा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अपन बात करते हैं, ठीक है। ये लो सर, यहां पर आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों का मेटल M है। ये मेटल कैसा है? तो अपन क्या बोलेंगे? इम्प्योर मेटल, ठीक है। ये लो, इम्प्योर मेटल हो गया। मैं एक काम करता हूं, यहां पर जो रिएजेंट मेरे को लेना है उसको मैं R मान लेता हूं। ये वो रिएजेंट है जो क्या है? वोलेटाइल है, वाष्पशील है, ठीक है। ये दोनों क्या है? हम इसको एक टेम्परेचर देते हैं T1 टेम्परेचर पर ये क्या कर लेता है? एक MR कंपाउंड बना लेता है। M का मतलब मेटल और रिएजेंट जो है वो दोनों मिलकर कंपाउंड बना लेते हैं। और इंप्यूरिटीज जो हैं वो क्या है? यहां इंप्यूरिटीज जो है वो यहां पर क्या हो जाती है? सेटल डाउन हो जाती है। और ये कंपाउंड जो बनता है ये भी कैसा होता है? वोलेटाइल। क्लियर है? अगली बात सुनना, ये जो MR बनता है, ये MR जो है इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और गर्म करने पर जो टेम्परेचर हम लेके चल रहे हैं वो कितना है? T2। लेकिन T2 का वैल्यू जो है वो T1 से क्या होना चाहिए? हमेशा ज्यादा। T2 का वैल्यू T1 से क्या होना चाहिए? ज्यादा। तुम बोलोगे कि अगर T1 से कम हुआ तो बेटा ये बनते ही टूट जाएगा।
ये बन ही नहीं पाएगा। जैसा Ag2O में होता था वैसा हो जाएगा, इसलिए T2 का वैल्यू T1 से ज्यादा होना चाहिए। जब ऐसा होएगा तो आप लोगों का मेटल आपको मिल जाएगा, और ये मेटल कैसा हो जाएगा, प्योर, और साथ में आप लोगों का रिएजेंट जो है वो क्या हो जाएगा, यहां से उड़नछू हो जाएगा, यहां से उड़नछू हो जाएगा। अब सुन लो, तुम बोलोगे इस पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन थियोरेटिकल, दूसरा क्वेश्चन बोलता है वेपर फेज रिफाइनिंग, नाम दे देता है कि मोन्स प्रोसेस या वन आर्किल प्रोसेस जो होता है वो किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो सुन लो, ये कंपाउंड है, इसको हीट देकर ब्रेक किया है, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है, इस रिएक्शन को बोला जाता है थर्मल, ध्यान से सुन लेना, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। हिंदी में क्या बोल दोगे, तापीय विघटन अभिक्रिया, तापीय विघटन अभिक्रिया। क्लियर है सर, ये कहानी किसकी होती है, इसकी। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, और कोई डाउट लगे तो मेरे को बता दो। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो बच्चा, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, और कोई डाउट लगे तो मेरे को बता दो। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, और कोई डाउट लगे तो मेरे को बता दो। जल्दी करें, स्क्रीनशॉट लेते चलें और बात को आगे बढ़ाते हैं। ये याद रखना, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इसमें क्वेश्चन आता है बेटा डायरेक्ट। जल्दी करें भाई, जल्दी करें, फिर बात को खत्म करके नक्की करते हैं भाई। हो गया भाई, चलो एक साथ बहुत सारे मैसेज आए हैं। क्लियर सर, बहुत बढ़िया, डन, बहुत अच्छे बच्चा। चलो सर, इसी मेथड को अब यहां पर खत्म करते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग को अब अपन यहां पर कंप्लीट करते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग जो होती है बच्चों, ये दो टाइप की होती है। वेपर फेज रिफाइनिंग जो है वो दो टाइप की होती है, और कौन कौन सी होती है उसकी अपन बात करते हैं। ध्यान से सुनना क्या बोला। वेपर फेज रिफाइनिंग जो होती है, वाष्प प्रावस्था शोधन जो होता है, इसमें दो एग्जाम्पल लिए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, दोनों एक साथ लेके चल लेता हूं, दोनों एक साथ लेके चल लेता हूं, ठीक है। नंबर वन जो होता है वो कौन सा होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, मोन्ड्स प्रोसेस, मोन्ड की विधि। दूसरा जो इसमें होता है वो कौन सा होता है, वान आर्केल्स प्रोसेस, वान आर्केल्स प्रोसेस, वान आर्कल विधि, ठीक है। पहला पॉइंट किसके लिए एप्लीकेबल होता है वो सुन लो। एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए लागू होता है, तो अपन क्या कहते हैं, निकल। बेटा रिएजेंट जो यहां पर काम में लिया जाता है वो होता है CO, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कार्बोनाइल। क्लियर है। अब देखो, आपके निकल की रिएक्शन आप लोग CO के साथ करवाते हो। टेम्परेचर लगभग, मैं एक ना सर याद रखने वाला टेम्परेचर लिख रहा हूं, NCERT में लिखा हुआ है 230 से 250 केल्विन, 230 से 250 केल्विन, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप लोग वो भी याद रख सकते हैं। 230 से 250 मतलब 60 से लगभग 60 से 80 डिग्री सेल्सियस होता है। अपन याद रखने वाला टेम्परेचर लिख रहे हैं कितना, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों रिएक्शन करते हैं, और दोनों रिएक्शन करके आजकल सुबह हमारा टॉपिक चल रहा है, याद आ रहा होगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां पर आता है मेटल कार्बोनाइल बनता है, मेटल कार्बोनाइल बनता है, और तुम्हारी इंप्यूरिटीज जो होती हैं, अशुद्धियां जो होती हैं, वो यहां पर सेटल डाउन हो जाती हैं। अशुद्धियां यहां पर सेटल डाउन हो जाती हैं, ये एक वोलेटाइल कंपाउंड बन जाता है, वाष्पशील कंपाउंड बन जाता है। ये जो वोलेटाइल कंपाउंड होता है, इस वोलेटाइल कंपाउंड को लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर, मैं एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं लिख रहा हूं, एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं लिख रहा हूं, लगभग लिख रहा हूं, 200 याद रखने वाला। तो 200 पे करते हैं तो ये तापीय रूप से विघटित हो जाता है, थर्मली डिकम्पोज हो जाता है, निकल प्योर आपको मिल जाता है, और 4CO जो है वो यहां से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ये होता है आपका मोन्ड्स प्रोसेस, सिंपल है, आसान है। आयो भाई, बात करते हैं वान आर्केल्स प्रोसेस की। वान आर्केल प्रोसेस जो होता है ना बेटा, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एप्लीकेबल फॉर टाइटेनियम,
जिरकोनियम एंड हॉफनियम एंड बोरॉन, इनके लिए अप्लाई होता है। यहां पे अपन कहते हैं कि सर ये जो तीनों होते हैं, इन तीनों की वैलेंसी होती है 4 और इसकी बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है 3। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि 1 आर्केल प्रोसेस जो है वो किसके लिए अप्लाई होता है, तो 3 वैलेंसी एंड 4 वैलेंसी कंपाउंड के लिए बेटा क्या होता है, अप्लाई होता है। अब सुनना बच्चा, यहां पर जो रिएजेंट काम में लिया जाता है, जो अभिकर्मक काम में लिया जाता है, वो कौन सा होता है, आयोडीन। ठीक है, एक रिएक्शन बता देता हूं, टाइटेनियम की रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाते हैं बच्चा, कितने डिग्री पर, लगभग 400 डिग्री पर होती है, तो ये बना देता है TiI4, साथ में इंप्यूरिटी तेरी निकल जाती है, इंप्यूरिटीज तेरे निकल जाते हैं। ये जो है, ये जो बनता है ये वोलेटाइल होता है, ये वोलेटाइल होता है। TiI4 जो होता है, TiI4 जो होता है, आप लोग इसको ऑलमोस्ट 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो बेटा ये टूट जाता है टाइटेनियम में और आयोडीन तेरा निकल जाता है, प्योर मिल जाता है। क्लियर है, ये कहानी इसकी होती है। तुम बोरॉन का एग्जांपल भी ले सकता है, बोरॉन का रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाता है, ऑलमोस्ट 400 पर करवाता है, Bi3 बन जाता है, इंप्यूरिटी जो है वो निकल जाती है। अपन कहते हैं कि ये Bi3 जो होता है इसको ऑलमोस्ट 1400 पर चेप दो तो बोरॉन बन जाता है, आयोडीन यहां से निकल जाता है। ये जो बोरॉन बनता है कैसा होता है, प्योर बोरॉन होता है। यहां पर इतना टेम्परेचर लाने के लिए किसको यूज किया जाता है, टंगस्टन फिलामेंट को यूज किया जाता है। टंगस्टन फिलामेंट एक हीटर की तरह यहां पर काम करता है। यह कहानी किसकी होती है बेटा, इसकी। फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, कोई दिक्कत लगे तो बता दो भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट चेपो इसका, और कोई दिक्कत लगे तो मेरे को बता दो, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो और फटाफट से मेरे को बता दो। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दो। यह आपका होता है कौन सा, 1 आर्केल प्रोसेस वेपर फेज रिफाइनिंग। सिंपल है सर, आसान है, सिंपल है, आसान है। जल्दी करें भाई, जल्दी से बता दें कि क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या खेल खत्म है, क्या मैं खेल को खत्म समझूं, जल्दी बताएं भाई, जल्दी बोलो, अरे बोलो रे, हो गया या नहीं हुआ, डन है, चलो ठीक है सर, सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो और कहानी को खत्म करते हैं। ठीक है सर, ये कहानी आपकी क्या होती है, यहां पर खत्म होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो बात को खत्म किया है बेटा, हम लोगों ने जो कहानी को खत्म किया है वो क्या है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर आप लोगों का माउंट प्रोसेस और 1 आर्केल प्रोसेस। कल के लेक्चर में बच्चों अपन जो बात करेंगे, वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, नीट में कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यानी कि विद्युत परिशोधन की बात करेंगे। आप लोगों का जो आयरन होता है, स्टील होता है, रोट आयरन होता है, सर उन सब की भी अपन कल बात करेंगे। ठीक है, तो कल के लेक्चर में आप लोगों का रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिफाइनिंग कंप्लीट होने के बाद अपन लोग बात करेंगे बेटा ब्लास्ट फर्नेस की, यानी कि वात्या भट्टी क्या होती है, ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है उसकी, और आप लोगों का जो एलिंगम डायग्राम है जहां पर आप लोग जनरली कंफ्यूज रहते हो, आप लोगों को बहुत